आज हम लोग मिक्सर एंड एलिगेशन के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं हम लोग। तो ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 ही बना ले रहे हैं कि स्पेस कम है। देन 4 बनाने के बाद में इसको हम लोग इरेज कर देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। अ जार कॉन्टेन मिक्सर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। तो एक जार में 2 लिक्विड्स है ए और बी, आर इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 का रेशियो में है। When 10 लीटर ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, वहां से हम लोग क्या किए, 10 लीटर मिक्सर वहां से हम लोग टेकन आउट निकाल लिए हम लोग, इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज पोर इनटू द जार। और उसमें क्या किया हम लोग, 10 लीटर लिक्विड बी उसमें हम लोग ऐड कर दिए। द रेशियो बिकम्स 2:3। अब जो रेशियो है ये हो जाता है 2:3। तो हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड इन द जार, उस जार में लिक्विड ए कितना था। तो ठीक है, दोनों का रेशियो बता दिया है 4:1। तो हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ए बी, ए मान लेते हैं 4x है, बी मान लेते हैं 1x है। अब यहां से कितना लीटर मिक्सर लिए हम, 10 लीटर लिए। अब मिक्सर लेने का मतलब है ए भी लेंगे बी भी लेंगे, दोनों ही लेंगे हम। तो 10 इंटू रेशियो क्या था 4:1 यानी 4/5। ये 10 इंटू ये हो जाएगा 1/5। अब क्या किया, इसके बाद में हम लोग मिक्सर निकालने के बाद में हम लोग 10 लीटर अब लिक्विड बी इज पोर्ड इनटू जार। उस जार में हम लोग क्या किए, लिक्विड बी 10 लीटर डाल दिया। अब लिक्विड बी ही डाले हैं। अब ऐसा करने से जो रेशियो है वो हो जाता है 2:3 यानी 2/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 5 से 2 जार 10 यानी ये 4x - 8 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 5 से ये भी 2 हो जाएगा। तो ये 1x -2 + 10 यानी बोल सकते हैं ये +8 है। ये दिस इक्वल टू 2/3। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12x - 24 दिस इक्वल टू 2x + 16। अब इसको इधर लेकर माइनस कर दे रहे हैं हम। तो 12x - 2x ये हो जाएगा 10x। 10x इक्वल टू 16 + 24 ये हो गया 40। तो x इक्वल टू हो गया हम लोगों का 0 0 कैंसिल हो गया यानी 4। ये x का वैल्यू आया। हमको क्या चाहिए, लिक्विड A। तो लिक्विड A क्या बोले हम, तो 4x लिखे थे। तो यानी 4 इंटू 4 यानी 16 लीटर था लिक्विड A। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। फिर से देख लेते हैं। एक जार है जिसमें ए और बी 2 टाइप का मिक्सर है, दोनों को 2 लिक्विड है, दोनों का मिक्सर का जो रेशियो है वो है 4:1। तो हम ए मान लिए 4x, बी मान लिए 1x। वहां से 10 लीटर मिक्सर टेकन आउट किए। मिक्सर लेने का मतलब है हम लोग ए भी निकाल लिए होंगे, बी भी निकला होगा। तो 10 इंटू 4/5 4:1 का रेशियो है, और ये -10 इंटू 1/5। अब ऐसा करने के बाद में क्या किया हम लोग, 10 लीटर फिर बी डाल दिए, इसलिए बी नीचे में है तो बी में हम +10 कर दिए हम। और ऐसा करने से जो रेशियो है ये होता है 2/3। तो 5 से 2 हो गया, कैंसिल ही हो गया। तो इसको 4x - 8 हो गया। और ये समझ गए होंगे कि ये 5 से काट लिया 2, तो -2 + 10 -2 + 10 मतलब +8 होगा। और ये 2/3 क्रॉस किया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया 4। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है हम लोग का लास्ट में कि हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड, यानी लिक्विड ए का हमको परिमाण निकालना, हमको क्वांटिटी कितना है। तो लिक्विड ए का हम लोग का है क्या, 4x है। तो 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू 4 ये हो गया 16 लीटर। अगर लिक्विड बी निकालना रहता है जानते 1x है यानी 1 इंटू 4 डायरेक्ट बोल सकते हैं हम 4 लीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया होगा। अब हम ये टोटल इरेज कर दे रहे हैं, फिर अब हम लोग 1 से स्टार्ट कर ले रहे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चले आते हैं। मीराज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। मीरा का जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग है वो 3:2 का रेशियो में है। यानी एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं हम 3x है, और जो सेविंग है ये क्या है 2x है। तो सिंपल है, देयरफॉर उसका जो इनकम है, इनकम मींस एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी बोल सकते हैं इनकम है उसका 5x। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया था 3:2। तो एक्सपेंडिचर 3x एज्यूम किए, सेविंग 2x। इसका मतलब जो इनकम है दोनों ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5x। अब क्या लिखा क्वेश्चन में, हर इनकम इंक्रीजेस बाय 10%। तो रिवाइज्ड इनकम
रिवाइज्ड इनकम 10% इनकम बढ़ गया। 10% इनकम बढ़ने का मतलब है पहले जो 100 रुपया इनकम था अब हो जाएगा 110 रुपया, यानी इंटू 110/100। अब 1 0 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से काट लिए 2, तो ये हो गया हम लोग का 11x/2। ये हो गया हम लोग का रिवाइज्ड इनकम। अब क्या बोला इसका क्वेश्चन में, एंड हर एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज बाय 12%, उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया 12% से। तो रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर यानी नया एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर क्या था 3x था, ये कितना परसेंट बढ़ गया हम लोग का, तो 12%। 12% बढ़ने का मतलब है जो 100 था अब हो जाएगा 112, यानी 112 डिवाइड बाय 100। चलिए 4 से काट लेते हैं, 4 से काटे हम तो ये हो गया 25, ये 4 2 = 8, 3 और 2 4 8 = 32। अब तो कटेगा नहीं देख रहे हैं हम, तो अब 28 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं हम लोग, ये 8 से 24 का 4 कैरी 2 हो गया, 3 2 = 6 2 8, यानी 84x/25। ये हो गया रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर। देखिए इनकम पता है, एक्सपेंडिचर पता है, तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, भाई यही तो सेविंग है, देयरफॉर रिवाइज्ड सेविंग आ जाएगा हम लोग का यहां से 11x/2 माइनस 84x/25। अब 25 और 2 यानी 50 हो गया हम लोग का ये एलसीएम। तो ये क्या हो जाएगा 25 × 11 तो 250 + 11 यानी 275x, 84 × 2 4 2 = 8 और 8 2 = 16 यानी 168x। अब 15 में से 8 गया तो 7 और ये हो गया हम लोग का 8 में से 6 गया तो ना 8 क्यों, अब तो 6 हो गया, ये 15 में से 8 गया तो 7, अब ये हो गया हम लोगों का 6 में से 6 गया तो 0, यानी क्या हो गया हम लोग का यानी 107x/50। ये हम लोग का आ गया आपका सेविंग। अब क्या बोला कि मेरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि बाय हाउ मेनी % डज सेविंग इंक्रीज, कितना परसेंट उसका सेविंग बढ़ गया। ये तो अभी का सेविंग है 107x/50, पहले कितना सेविंग था 2x था, अभी सेविंग आ गया 107x/50। तो देयरफॉर इंक्रीज इन सेविंग यानी 107x/50 माइनस 2x, तो एलसीएम तो 50 ही होगा ये। अब क्या हो गया ये 107x माइनस 100x, दिस इक्वल टू हो गया 7x/50। ये हो गया हम लोग का इंक्रीज इन सेविंग। तो अब बोला है कि हाउ मेनी % डज सेविंग इंक्रीज, बोला कितना % सेविंग इंक्रीज हो गया, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज हुआ 7x/50 डिवाइडेड बाय इनिशियल सेविंग था हम लोग का 2x इंटू 100। तो अल्टीमेटली क्या हो गया बताइए 7x डिवाइडेड बाई 50 तो नीचे आ जाएगा, तो ये 100x इंटू 100, ये कैंसिल, ये 100 कैंसिल, तो हो गया 7%। यानी हम लोग का जो सेविंग है पहले के कंपैरिजन में 7% इंक्रीज हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल ऑफ 80 लीटर इज फिल्ड विथ मिल्क एंड वाटर। वही वेसल मतलब वही बर्तन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो एक कोई बर्तन है, कोई पात्र है जिसमें 80 लीटर मिल्क एंड वाटर यानी मिक्सर बोल सकते हैं हम लोग, 70% अब मिल्क निकाल लिए और 30% अब वाटर निकाल लिए। तो अब इससे क्या बोल रहा है कि वेसल जो है वो 55% वैकेंट हो गया वो, वहाँ से 55% निकाल लिया ओवरऑल के हिसाब से। तो अब मिल्क कितना है और वाटर कितना ये तो हमको पता नहीं है। तो लेट जो मिल्क है वो है x लीटर और जो वाटर है वो मान लेते हैं हम 80 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के 80 लीटर है, बेसल में तो दोनों ही है, दोनों मिला के 80 लीटर है। तो अब मिल्क अगर x लीटर तो वाटर 80 माइनस x ही होगा। अब क्या बोले का मतलब है मिल्क 70% निकाल लिए तो x का 70% निकाल लिया और वाटर निकाले हम लोग कितना भाई 30%, तो वाटर 80 माइनस x है उसका 30% निकाल लिया और
अगर काउंट करेंगे तो ओवरऑल का 55% निकल गया है। तो ओवरऑल मतलब 80, क्योंकि 80 लीटर टोटल है, उसका 55% निकल गया हम लोग का। अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ये। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ भी कैंसिल, 1 0 यहाँ भी कैंसिल, और ज़्यादा कैंसिल नहीं कर रहे हम। 7x/10 हो गया, प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 240 माइनस 3x/10 हो गया, दिस इक्वल टू 440/10 हो गया। अब 10 एलसीएम ले लेते हैं इधर हम, तो क्या हो गया 7x प्लस 240 माइनस 3x, दिस इक्वल टू 440/10। ये 10 कैंसिल कर लिया हम। तो अब क्या हो गया हम लोग का 7x माइनस 3x, ये हो गया हम लोग का 4x प्लस 240 इक्वल टू 440। 4x इक्वल टू 440 माइनस 240, ये हो गया 200। तो x इक्वल टू हो गया 50। x क्या माने थे हम लोग, मिल्क माने थे 50 लीटर। क्वेश्चन बोला क्या है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर, वो दोनों ही पूछा है। तो मिल्क बोल देंगे हम, x था, x का मतलब आ गया 50 लीटर। अब सिंपल है, वाटर बोल पाएंगे हम लोग क्योंकि दोनों मिला के 80 लीटर है। तो सिंपल है, ये हो गया हम लोग का 30 लीटर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मतलब इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन ए जू देयर आर रेबिट्स एंड पिजन्स, इफ हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200। अगर हेड काउंट करते हैं तो 200 आता है, और अगर लेग काउंट करते हैं तो 580 आता है। तो हाउ मेनी रेबिट्स एंड पिजन्स आर देयर, तो बोला कितना रेबिट्स है कितना पिजन्स है निकालना है। ठीक है, लेट नंबर ऑफ रेबिट्स x है एंड नंबर ऑफ पिजन्स y है। तो हेड सर काउंट करते हैं तो हेड 200 है। अब हेड तो सबका एक ही होगा भाई, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 200। अब यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, 200 माइनस वाई, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया हम। अब लेग सर काउंटेड तो बोला है 580। अब देखिए रेबिट का कितना लेग होता है, रेबिट का 4 लेग होता, इसका मतलब इसका 4x लेग हो जाएगा, प्लस पिजन का कितना लेग होता, तो 2 लेग होता है, तो इसका 2y लेग हो जाएगा। और दिस इक्वल टू टोटल लेग होता है इक्वल टू क्वेश्चन 580। अब x का वैल्यू पुटअप कर ही सकते हैं हम, 4 इंटू 200 माइनस वाई प्लस 2y, दिस इक्वल टू हो गया 580। 800 माइनस 4y प्लस 2y, दिस इक्वल टू हो गया 580। माइनस 2y इक्वल टू 580 माइनस 600 माइनस 800। तो 800 में से अगर 600 माइनस करेंगे हम तो 200 यानी 220। अब यहां से y आ गया हम लोग का 220 डिवाइड बाई 2 यानी 110। और y आ गया, तो y आ गया, y क्या था, पिजन था। तो रेबिट कितना होगा, दोनों मिला के 200 है। अगर 110 है एक, तो डेफिनेटली जो रेबिट्स है, रेबिट्स क्या होगा हम लोग का 200 माइनस वाई है, 200 माइनस वाई, तो 200 माइनस 110, ये हो गया 90। और जो पिजन्स है इसको हम लोग y माने हैं, तो y का वैल्यू क्या है 110। अब दोनों मिला के आई थिंक 200 हो गया। तो उम्मीद करते क्वेश्चन कुछ है नहीं, बट अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये, इसलिए हम सोचे बता दें आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 पहले बता दिए। आप लोग मेन फोकस करेंगे किसे बोले तो क्वेश्चन नंबर 1 में, और जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्टिंग में बताए थे, ये 1 और 4 अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस 1 और 4 को आप अच्छी तरह से देखिएगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पर इन कर रहे हैं। थैंक यू।